हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? रात के 8:38 हो रहे हैं और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप कल से इसको फॉलो करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। एक बार फिर से मेरे लाइन को रिपीट करके मैं बोल देता हूँ, सुन लेना ध्यान से। आप जो भी मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये वीडियो मैक्सिमम आधे घंटे का होने वाला है। अगर आप ये आधा घंटा ठीक से देख लिए और अगर आप बिगिनर हो, 3 से 6 महीना आपका एक्सपीरियंस हो चुका है और 3 साल के बीच में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कल से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेरा आप ये कथन ध्यान से सुन लो, ठीक है? अब इसके पीछे क्या-क्या रीज़न है वो मैं आपको साफ-साफ बता देता हूँ, ठीक है ना? कुछ रूल्स है, कुछ नियम्स है, उसको आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है? पहला क्या है कि पहला है कि भाई आप लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत दबा के करते हो, ठीक है? तो ओवर ट्रेडिंग रोकने का एक पहला तो रीज़न है कि अपने को ओवर ट्रेडिंग रोकना पड़ेगा, ठीक है? उसका भी उपाय है इसमें, ठीक है? दूसरा अपना क्या है कि हम लोग को जब लॉस होता है तो हम लोग लॉस में बैठे रहते हैं, ठीक है? ये अपना कोई भी जो ट्रेडर है, जो बेसिक जो नया अभी आया है मार्केट में, है ना? उसका ये 2 मुख्य कारण है लॉस होने के, ठीक है? तो मैं आपको वही यहाँ पे भी बताने वाला हूँ कि सबसे पहला आपका क्या है? सबसे पहला है कि भाई आप ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हो, दबा के करते हो, ठीक है? तो ये ओवर ट्रेडिंग आपका बंद करना है। दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा आपको करना है कि जो आप लॉस में बैठे रहते हो ना, वो लॉस में आपको नहीं बैठना है। वो कैसे नहीं बैठना है, मैं वो भी आपको अभी इसी वीडियो में बता दूँगा, ठीक है? तो अगर आप ये दोनों चीज़ अगर अभी आपने अपना 30 मिनट दे दिया, तो मेरा यकीन मानो कल से आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो के स्ट्रैटेजी पे चलता हूँ, है ना? और आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कैसे मार्केट को अप्रोच करें और कैसे अपना एक ढंग का प्रॉफ़िट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको कि आपको अपने प्राइस पे जाना है, अपने चार्ट पे जाना है और आपको देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? गलती करोगे, ध्यान से नहीं देखोगे, स्किप करोगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लगा है। आपको मन है तो आप 1 घंटे का लगा लो, आपका मन है तो 30 मिनट का लगा लो, 30 मिनट से नीचे का मत लगाना। 30 मिनट का लगाओ या 1 घंटे का लगाओ या डेली का लगाओ, ठीक है? मैं प्रेफ़र करूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप 30 मिनट का कैंडल लगाओ या 1 आवर का लगाओ, 1 आवर का लगाओ, ठीक है? इन दोनों के अलावा और कुछ मत लगाओ, ठीक है? तो 30 मिनट मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम स्ट्रैटेजी है इंट्राडे वालों के लिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि 30 मिनट पे चार्ट लगा देना है और 30 मिनट के चार्ट के बाद है ना ऐसा कुछ आपके सामने ये ड्रॉ हो जाएगा विंग ये स्विंग वगैरह, ठीक है? अब आपको क्या करना है ना कि जो भी आपको स्विंग हाई दिख रहा है, वहाँ पे ऐसे एक रे पकड़ के ना, ये क्या है, लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वहाँ पे जाकर के क्लिक कर देना है, ठीक है? जहाँ पे भी आपको ये विंग्स दिखेगा ना, ये ऊपर वाला ऐसे कुछ जगह, ये जो भी स्विंग हाई होगा वहाँ पे एक लाइन खींच देना है, फिर वापस यहाँ से लेना है, फिर वापस यहाँ पे लाइन खींच देना है। अभी मैं नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी खींचा हुआ है, ठीक है? अब मेरे को फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा तो वो मैं करना चाह नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? या फिर आप चाहो तो मैं कहीं और इसी चार्ट में है ना, कहीं और पे मैं आपको खींच के बता देता हूँ, ठीक है? तब आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग इस जगह पे कहीं तो है, ठीक है? अब मान लीजिए कि अपने को है ना ट्रेड करना है, ठीक है? अब 30 मिनट पे चार्ट लगा है तो अपने को करना क्या है, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है? इसका कुछ नियम्स है, मैं वो नियम है, नियम्स नहीं होते हैं, नियम है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? मैंने अभी क्या बोला आपको कि जो भी आपको स्विंग लो दिखेगा ना, वहाँ पे आप क्या करोगे कि लाइन खींच लोगे, ठीक है? यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप लाइन खींच लोगे, एकदम अंधाधुंध, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? देखो एक यहाँ पे भी ये दिख रहा था, यहाँ पे मैंने लाइन खींच लिया। एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी मैंने लाइन खींच लिया। इसको थोड़ा-सा नीचे कर दें क्यों? क्योंकि मेरे को आस-पास में दिख रहा है कि भाई अगर इसको मैं हल्का-सा नीचे कर दूँगा, तो मेरा ये लेवल है ना इसके भी हाई पे आ जाएगा, इसके भी हाई पे आ जाएगा, अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है? फिर वापस मेरे को यहाँ एक लो दिख रहा है, यहाँ पे मैं लाइन खींच दूँगा, ठीक है? अब अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है यार, अपने को सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे देखना है और मार्केट में 2 ट्रेड लेना है आपको, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। आपका पहला काम क्या होना चाहिए, डे के शुरू होने से पहले, अब जैसे मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर डे को है ना, ये लेवल्स मैंने मार्क किए हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। इस डे को है ना हमने ये लेवल, ये एक ऊपर का और ये एक नीचे का है ना लेवल अपने को ठीक-ठाक ढंग का दिखा। हमने क्या किया कि मार्क कर लिया, ठीक है? ये अपना लेवल मार्क हो गया। अब मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करूँगा ना तो साला दिक्कत है कि मेरे को फिर कोई नहीं, मैं करता हूँ कोशिश, ठीक है? अब देखो, आपने क्या करना है कि मान लो कि जैसे ये डेली, ये आपका टाइम है, ये डेली, ये आपने क्या किया, आज कितना तारीख है? आज तो हो गया है 7 तारीख, बट यहाँ पे आप देखो कि ये 23 तारीख का है ना ये चार्ट है, ठीक है? 23 अक्टूबर का, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है ना कि 23 अक्टूबर का है ना ऐसे मतलब आपको क्या करना है कि 30 मिनट पे है ना
जो भी स्विंग हाई आ रहा है और जो भी स्विंग लो है उसके नीचे और ऊपर का आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कहाँ पे है, ये 3:15 यानी कि यहाँ पे मार्केट बंद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे भी लाइन खींचेगी, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेकर के, अब देखो यहाँ पे अपन लाइन खींच रहे हैं, बट इसके नीचे है ना, एक थोड़ा सा नीचे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लाइन ना खींचने के बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा अच्छा सा यहाँ पे एक ऐसे जोन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। समझ गए आप। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना है ना परफेक्ट काम हो गया। जो अपने को पहला काम करना है लाइन खींचने के लिए, वो हमने यहाँ पे एक पहला लाइन, एक यहाँ पे अपने को दिखाई है स्विंग, एक यहाँ पे भी स्विंग है और एक यहाँ पे भी रेड कैंडल का सपोर्ट वपोर्ट है, ठीक है। तो हमने ऐसा करके एक जोन खींच लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखो अब स्ट्रैटेजी मेरा शुरू हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा था, 27 अक्टूबर था ना, कहाँ गया भाई, दिसंबर, नवंबर, 23 नवंबर है शायद, ये 23 नवंबर का था क्या, 27 नवंबर था ना, हाँ ये रहा। देखो ये वाला यही लेवल है जो हमने लोगों ने ड्रॉ किया था। अब हमने क्या किया था, 50 मिनट में मार्क कर लिया था, ठीक है। 30 मिनट पे हमने ये सारा लेवल ड्रॉ किया। और अभी हमने क्या किया कि वो क्या किया था कि अब अपने को दूसरा स्टेप क्या था कि 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ये कर देना था। हमने 15 मिनट पे इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 23 तारीख का दिन था, अपने को 24 को ट्रेड करना है, ठीक है। ठीक है ना। तो हमारे पास अगर मार्केट इस लाइन के नीचे है तो ये रेजिस्टेंस होगा, इतना आपको पता है। इस लाइन के ऊपर है तो ये क्या होगा, सपोर्ट होगा। इस लाइन के ऊपर है प्राइस तो क्या होगा, सपोर्ट होगा, ये वाला लाइन, ठीक है ना। यानी कि कैंडल के ऊपर वाला जो लाइन है वो रेजिस्टेंस, कैंडल के नीचे वाला जो लाइन है वो सपोर्ट, कहीं भी, ठीक है। ये आप समझ गए। अब अपना ये 23 तारीख का ये दिन था, 23 तारीख का दिन खत्म हो गया, हम लोग आ गए 24 तारीख के दिन में, ठीक है। अब जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, आप कहोगे ये कैसा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लेकिन इसके जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम है, आपको दिन में 2 ट्रेड लेना है बस। दिन में आपको सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। अगर आप 2 ट्रेड से ज़्यादा गए, तो भाई आपका फिर कोई भगवान, कोई मालिक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ गए, सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं आपको। वो मैं अभी आपको टाइम बताऊँगा, उसी टाइम पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहना चाहिए, ठीक है। अब वो कितना होगा, वो उस दिन उस कैंडल के हिसाब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर मिले, वो कितना का मिलेगा, जब मैं अभी एकदम प्रॉपर डिटेल में जाऊँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी आपको नियम क्या बताया, सबसे पहला काम क्या करना है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को कन्वर्ट कर लेना है। जो भी आपको स्विंग्स दिखे वहाँ पे एक एक लाइन खींच देना है, ठीक है, वहाँ पे एक एक लाइन खींच देना है, ठीक है ना। इतना ही काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को कन्वर्ट कर देना है। अब क्या करना है कि 2 आपको ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड आपको लेना है 12:15 के कैंडल के क्लोजिंग पे, ठीक है। 12:15 का कैंडल का क्लोजिंग कब होगा, 12:30 में होगा, ठीक है। आप 12:15 का कैंडल खोजो कहाँ पे, देखो ये है 12:15 का कैंडल, ठीक है। अब इस 12:15 कैंडल क्या करेंगे हम लोग, हाई और लो दोनों मार्क कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, हाई और लो दोनों मार्क करेंगे। अभी मैं इसके थिकनेस को क्या करूँगा ना, कहाँ गया 12:15, ये रहा है ना। अभी मैं इसके हाई पे, ये देखो इसके हाई पे ऐसे मार्क कर देंगे एक लाइन, ठीक है। इसका थिकनेस अपन 1 कर देंगे, ठीक है। और एक लाइन अपन क्या करेंगे, इसके लो के नीचे खींच देंगे। कहाँ गया वो कैंडल, ये है ना 12:15 वाला, ये रेड कैंडल है, हाँ, एक ये लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखो ये जो अपना रेड वाला कैंडल है, ठीक है, जिसके भी हाई लो पे मैंने अपना कैंडल खींचा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि इसके हाई लो पे मार्क कर देना है कैंडल, ठीक है। और बैठ जाना है ट्रेड में, ठीक है। अगर हाई की तरफ मार्केट ब्रिज करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, और अपना एसएल कहाँ रहेगा, एसएल रहेगा इसके लो के नीचे, इसी वाले 12:15 के कैंडल के लो के नीचे रहेगा, ठीक है। अब आपको क्वांटिटी कितना रखना है, क्वांटिटी आप 100 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं जाओगे, ठीक है ना। सिर्फ 100 क्वांटिटी आपको निफ्टी करना है, निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करो, दुनिया जहान जो करना है वो करो, लेकिन 100 क्वांटिटी से ज़्यादा, आपका मैक्सिमम क्वांटिटी 100 होना चाहिए। 100 से नीचे रख सकते हो, लेकिन 100 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। हमने हाई और लो मार्क कर दिया। अब ये ऊपर की तरफ चला, ठीक है। इसका हाई कितना है, 42,946 के आसपास है, ठीक है। 42,946 के आसपास इसका हाई है। और
जो अगला हाई लगा था वो कहाँ लगा है? 43,000 के आसपास है। कितना पॉइंट चला गया होगा? कम से कम 50 पॉइंट। ठीक है। और आपको इसमें से, इस ट्रेड से तब तक नहीं निकलना है जब तक इसका लो ब्रीच ना हो जाए। ठीक है। आपका ये एसएल रहेगा, नीचे वाला कैंडल, जिस कैंडल पे आपने एंट्री लिया है उसका के नीचे रहेगा। अगर ये कैंडल है ना, जो 12:15 बजे वाला कैंडल है, अगर ये एक कैंडल अगर आपका 75 पॉइंट से ऊपर बन जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। 75 नहीं, 50 पॉइंट से ऊपर बन जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में अगर है ना 30 से 35 पॉइंट के ऊपर बनता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। ठीक है। ये कहीं पे लिख लेना, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैंडल बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैंडल कैंडल बड़ा होगा तो आपका लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है कि आपको ट्रेड में घुसना है और तब तक नहीं निकलना है जब तक आपको इस कैंडल का है ना डबल हाइट का कोई कैंडल आपको दिख नहीं जाए। यानी कि अगर इस कैंडल का हाइट अगर मैं देखूँ तो कितना है, 42,942 से लेकर के 42,865, है ना। तो ये एक अच्छा खासा कैंडल मेरे को लग रहा है। रुको, थोड़ा मार्किंग वार्किंग कर लिया जाए ताकि अपने को पता चले एग्जैक्ट में कि ये है कितने का कैंडल। ठीक है। इसका अपन ने हाई लो मार्क कर लिया, ये हो गया हाई और ये हो गया अपना, ये रेड वाला कैंडल है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब मैं थोड़ा सा ये स्केल ले लेता हूँ ताकि इससे मार्किंग करने में अपने को आसान रहेगा, यहाँ से लेकर के अपने को यहाँ। ये 75 पॉइंट का कैंडल है। ठीक है। बैंक निफ्टी में है ना 75 पॉइंट तक का कैंडल है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। इवन 100 पॉइंट तक के कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आपको ये एसएल में ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, जितना बड़ा कैंडल आपका उतना बड़ा एसएल होगा। ठीक है। और चूंकि हम लोग 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना, तो 15 मिनट पे आपका अच्छा खासा एक एसएल हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है। और स्ट्रिक्ट एसएल लेना है। ठीक है। और एकदम रूल को फॉलो करना है। अब इसका डबल आपका कितना, ये 75 क्वांटिटी का 75 पॉइंट का है ना, तो यहाँ से अपने को 75 पॉइंट ऊपर का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वापस क्या करेंगे कि इसके हल्का ऊपर से है ना हम लोग काउंट कर लेंगे 75 पॉइंट। ठीक है। कि कम से कम 75 पॉइंट तो लेना ही लेना है। यानी कि 43,200, सॉरी 43,023 का लेवल अपना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसके हाई का एक लाइन खींच देंगे। ठीक है ना। तो आपके ऊपर ये 2 लाइन खींचा रहना चाहिए। ठीक है। और आप क्या किए कि देखिए आपका ये एसएल यहाँ पे था, इसके लो के नीचे, इसके लो, जो आपका कैंडल है ना एंट्री कैंडल, उसके लो के है ना हल्का 2-4 पॉइंट नीचे रख लेना एसएल। ठीक है ना। अब इसके नीचे अगर ये टच कर देगा तो आप एसएल मानोगे और निकल जाओगे चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आपका दूसरा ट्रेड जो मैं आपको दूसरा टाइम बताऊंगा उस पे होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा टाइमिंग भी ऐसे ही चलेगा जैसे मैं ये वाला बता रहा हूँ, सेम टू सेम उस पे भी वही करना है। ठीक है। अगला क्या है, अगला कहाँ तक गया, ये वापस इधर कंसोलिडेट कंसोलिडेट करके ये नीचे आया। बट देखो यहाँ भी आपका एसएल टच नहीं हुआ। ठीक है। वापस ये ऊपर गया और यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता है। ठीक है। कितने बजे टारगेट हिट होता है? डॉट 3:15 बजे के आसपास आपका टारगेट हिट हो जाता है। ठीक है। और आपका जैसे ही टारगेट हिट होता है आप मार्केट से बाहर निकल गए, सिंपल। एक ट्रेड आपका हो गया। ठीक है। अब दूसरा ट्रेड आपका कब बनता है मैं आपको वही बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। दूसरा ट्रेड आपका बनेगा 2:15 के कैंडल के हाई और ऊपर के, हाई और लो के ऊपर। ठीक है। अब देखो 2:15 का जो कैंडल है ना वो आपके इस कैंडल के हाई के आसपास है। ठीक है। तो आप मान लो कि अभी इधर इधर ही अगर आपका टारगेट अचीव हो गया होता तो आप वहां से निकल गए होते। जितना आपका ये कैंडल का हाइट है उतना ही आपको टारगेट रखना है, 1:1 चलना है बस। ठीक है। अभी नए टाइम पे, जब तक अभी आप नए हो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको कितना ट्रेड लेना है, 1:1। ठीक है। अब अभी क्या है कि 2:15 का कैंडल आप पकड़ोगे, ये वाला है। 2:15 का कैंडल कंप्लीट कितने बजे हो जाएगा, 2:30 बजे। ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि इसके हाई और लो पे आपको एक लाइन खींच देना है। ये हाई पे मैंने एक लाइन खींच दिया। ठीक है। और ये लो पे मैंने लाइन खींच दिया। ठीक है। अब ये जिधर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उधर अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो 12:15 का कैंडल होता है ना उससे ज़्यादा एक्यूरेसी होता है 2:15 का कैंडल। ठीक है। समझ गया। अब आप 2:15 का कैंडल को देखो कितना मस्त भागा है, एक तरफा भागा है। ठीक है ना। तो आप कल से इसको यूज करना शुरू करो। 12:15 का कैंडल आपका 12:30 कंप्लीट, 12:30 बजे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके ट्रेड में बैठो। अगर उसके हाई ब्रिज करता है तो हाई की तरफ जाओ, लो ब्रिज करता है तो लो की तरफ जाओ। ठीक है। बट उस कैंडल का हाई लो आप मार्क करके रख लेना। उसी का हाई लो आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा। टारगेट का मतलब जितना बड़ा वो कैंडल का हाइट होगा उतना ही बड़ा आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है। और नहीं तो आप अपना लॉस लोगे और निकलोगे चुपचाप। ठीक है। ये आपको ध्यान, अब जैसे मान लीजिए ये 75 पॉइंट का कैंडल है। ठीक है। अब ये 75 पॉइंट का कैंडल है, अगर आप एटीएम में ट्रेड करोगे, है ना,
या थोड़ा ओटीएम में ट्रेड करोगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा ना कि उसका जो मूवमेंट होगा वो बहुत कम होगा। बहुत कम मतलब कि उतना भी कम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जैसे एटीएम है, तो वो जैसे ये 75 पॉइंट मूव कर गया, तो वो हो सकता है कि 35-36 पॉइंट मूव करे, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि भाई 35-36 पॉइंट का अगर आपको टारगेट मिल जाता है, तो क्या बुरा है। लेकिन वो 35-36 पॉइंट का टारगेट लेने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस आपको हमेशा ये क्वांटिटी आपको हमेशा कम रखना है इसमें, ठीक है, 100 क्वांटिटी ही रखना है, ठीक है। लेकिन इसका जो आप काउंटिंग करोगे ना और बैक टेस्ट कर लेना, आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी धमाकेदार काम करता है, ठीक है। सवा 12 बजे वाला का स्ट्रैटेजी मतलब जो एक्यूरेसी है, वो अगर मैं बोलूँ कि 70% है, तो ये जो अपना ढाई बजे वाला जो सवा 2 वाला बजे वाला जो कैंडल है, इसका जो एक्यूरेसी है, वो कम से कम 90% है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा फ़ील किया हुआ है, ठीक है। आप कभी भी है ना, कहीं भी जाकर के एक बार टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो मेरे समझ से आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, और यही 2 ट्रेड लेना है बस, इसके बाद तीसरा कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। अगर आप ये करोगे तो देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहला कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। दिन में आपका सिर्फ 2 ट्रेड मिलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अभी तक क्या कर रहे हो आप? अभी तक तो लॉस ही कर रहे हो ना। तो एक बार इसको भी आज़मा के देख लो, इसमें भी लॉस होगा, कोई बात नहीं, मान लेना यार, क्या दिक्कत है? 2-4 कमेंट में गाली-वाली दे करके चले जाना। हुँ? ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दिल से फॉलो कर लिए, दिन में सिर्फ 2 ट्रेड, इसके हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, तो आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हो, इसके लो के नीचे का ब्रेकआउट करता है, आप नीचे का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। जितना कैंडल का हाइट है, उतना ही आपका टारगेट होगा, उतना ही आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। आपको ये चीज़ सिर्फ 1 महीना करना है, कितने क्वांटिटी में? 100 क्वांटिटी में, ठीक है। और ये है ना, मैं कोशिश करूँगा कल से करने का, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कल से करने का, और कल से इसको मैं हर दिन रात को मैं अपडेट करूँगा कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, कैसे एंट्री लिया। सिर्फ 2 ट्रेड करूँगा मैं, ठीक है। और कल से मैं करने वाला हूँ 100 क्वांटिटी में। देखते हैं कितने दिन में मेरा अकाउंट खाली होता है और कितने दिन में पैसा बढ़ता है कि घटता है, वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपका विचार हो, आप बिल्कुल भी ट्रेड अभी मत करना। अगर आपको ट्रेड करना है इस स्ट्रैटेजी पे, तो आप पेपर ट्रेडिंग में करो, ठीक है। 1 महीना आप पेपर ट्रेडिंग में करो, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको देख करके रिजल्ट आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार पेपर ट्रेडिंग में ट्राई करो, फिर बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों के लिए जिनके पास बहुत काम रहता है, उनको बहुत स्किप करके देखना होता है, उनके लिए लास्ट का 2-3 मिनट में बता दे रहा हूँ कि 12:15 का कैंडल हम लोग क्या करेंगे, 15 टाइम फ्रेम पे लगा देंगे। 12:15 के कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन खींच देंगे हाई लो पे। अगर हाई को ब्रीच करेगा तो हाई की तरफ का ट्रेड लेंगे, कहाँ तक, तो जिस कैंडल पे अपन ने घुसे हैं उसी कैंडल के हाइट के इतना अपना टारगेट रहेगा। अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, हम लोग चुपचाप निकल जाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, हम लोग नीचे की तरफ उतना ही उसी कैंडल के हाइट तक का है ना, नीचे का भी एक ट्रेड मारेंगे और वहां से हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज खास बात होगा, वो क्या रहेगा कि आपने जो ये लाइनें खींची थी, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे यार ये तो लाइन खिंचवाया, ये लाइन क्यों खिंचवाया, ठीक है। तो ये जो लाइन खिंचवाया उसके पीछे का उसके पीछे का रीजन ये था कि मान लो कि 12:15 बजे वाला और 2:15 बजे वाला जो कैंडल है, उन दोनों के आसपास है ना, आपका ये जो आपने जो लाइन खींचा है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको इस लाइन को भी है ना कंसीडर करना है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे है ना अगर ब्रेक डाउन हो जाता, ठीक है, इस ये जो आपका 12:15 बजे वाला कैंडल है, और इसके एक नीचे अगर ब्रेक डाउन हो जाता, तो आपको दिखता कि भाई यहाँ पे तो एक सपोर्ट भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन करके फिर वापस ये रिटेस्ट करके भाग जाएगा। तो ऐसे केस में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ऐसे केस में आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कभी भी 12:15 का ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाए, हम ट्रेड करेंगे नहीं। उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रीवियस डे का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ है, ठीक है। और डे हाई डे लो कहाँ लगा हुआ है, आपका ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको ऐसे मार्क करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके आसपास है तो आप ट्रेड मत लो, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि 12:15 बजे वाला कैंडल है ना, ये देखो ये सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। अब ये सपोर्ट के आसपास है और यहीं पे है ना, अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो भाई सपोर्ट के आसपास आपका 12:15 बजे वाला कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप खुशी से ट्रेड लो ना। देखो आपको क्या मस्त प्रॉफिट मिलेगा, है ना, जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। देखो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। ये तो अगले दिन का प्रॉफिट है, मान लो आप यहाँ तक का प्रॉफिट नहीं मान रहे हो, यहाँ तक का तो मान ही लोगे ना। पूरा डे के क्लोजिंग तक कितना अच्छा प्रॉफिट मिला, ठीक है। और 3 बजे मेरे ख्याल से इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि 3 बजे है ना एक अनएक्सपेक्टेड मूव आता है, तो 3 बजे से पहले इसको समेट लिया करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। मैं डेली अपडेट करूंगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया, कैसे नहीं किया, ठीक है ना। और आपके साथ मैं रिजल्ट शेयर करूंगा। आप लोग इसको ट्रेड मत करना रियल मनी के साथ, ठीक है। मैं ही ट्रेड करूंगा, आपको दिखा दूंगा कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। फिर बाद में अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी एक आध लॉट से कोशिश करके देख लेना, ठीक है ना। बाकी मेरा कोई रिकमेंडेशन वगैरह कुछ नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो मुझे आता है, जो मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल।
मार्केट में। और कल मैं यही दोनों स्ट्रैटेजी को है ना लाइव लेकर के रिकॉर्ड करूँगा, टेस्ट करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? हम लोग सिर्फ स्पॉट के चार्ट को देखेंगे, ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखेंगे, ठीक है? और अपना निकलने का ये भी रहेगा कि अगर अपने को 3 कैंडल है ना अगर सेम लाइन में दिख जाएगा, तो हम लोग निकल जाएँगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके अपना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग निकल जाएँगे, ठीक है ना? और अगर फिर कहीं ब्रेकआउट वगैरह पकड़ेगा या फिर अपने को सवा 2 बजे वाला कैंडल मिलेगा, तो अपन उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे। सिंपल है ना? चलिए ठीक है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा, ठीक है? अगर समझ में आया है या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपके डाउट का आंसर करूँगा, ठीक है? चलिए, गुड नाइट।